जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि रेलवे में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट रोल है, वो है किसका? स्टैटिक जीके का। हर एक एग्जाम में लगभग 50% स्टैटिक जीके के ही प्रश्न होते हैं और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि स्टैटिक जीके के टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने लगभग 60 प्लस ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जो स्टैटिक जीके के पोर्शन के हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टैटिक जीके का हमारे एग्जाम में क्या रोल है और उसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, स्टैटिक जीके तैयार करने से आपका स्कोर बढ़ाने में सहायता करता है। स्टैटिक जीके लगभग 50% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे चाहे एलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन हो और चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, हर जगह स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो रेलवे के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर को अपडेट रख सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आप स्टैटिक भी तैयार रखते हैं तो आपका करंट भी तैयार रहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कम समय में जीके की फुल तैयारी। अगर आपके स्टैटिक जीके के ये 60 प्लस टॉपिक तैयार हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जीके में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जहां आपके 25% पूछे जाते हैं, आप वहां पे 20 के आसपास स्कोर कर जाएंगे। बाकी थोड़े ही प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो लगभग स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस एग्जाम में स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन रहता है। देखिए, आरआरबी एलपी 50% सिर्फ स्टैटिक जीके पूछा जाता है। एमटीएस में 10 प्रश्न स्टैटिक जीके, ग्रुप डी में भी स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद बात, और स्टैटिक जीके में ऐसा नहीं है, साइंस का अलग स्टैटिक जीके होता है, जियोग्राफी का अलग होता है, पॉलिटी का अलग होता है, इकोनॉमिक्स का अलग होता है। हर एक पोर्शन का स्टैटिक जीके अलग होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ, ग्रुप डी में लगभग 50% स्टैटिक जीके ही होता है। एनटीपीसी में भी 50%, लगभग 23 से 25 प्रश्न स्टैटिक जीके के ही आते हैं। आरपीएफ में भी 25 प्रश्न स्टैटिक जीके के आते हैं। उसके बाद सीजीएल 8 से 9 प्रश्न, स्टेट एग्जाम 50% स्टैटिक जीके। उसके बाद टीचिंग एग्जाम में भी वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, सब में स्टैटिक जीके एकदम भरा हुआ रहता है। अगर आपका स्टैटिक जीके तैयार है तो कोई भी एग्जाम आप आसानी से जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पुलिस में भी, कोई भी पुलिस हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सब में स्टैटिक जीके का मेन योगदान रहता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक जीके कितना अहम भूमिका निभाता है हमारे सिलेक्शन में। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको स्टैटिक जीके में तैयार करने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला नंबर है हमारा भारतीय लोक नृत्य, भारतीय साहित्य नृत्य, कला एवं पुरस्कार, संगीत वाद्य यंत्र, मेले और त्यौहार, गीत, पुस्तकें और लेखक, विविध, प्रसिद्ध व्यक्ति। उसके बाद बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिन, राज्यों का समान ज्ञान, संगठन, अनुसंधान, जनजातियां, नृत्य, पहनावा और संस्कृति, भारत या विश्व में प्रथम, खेल, महत्वपूर्ण घटनाएं, संस्थापक, विश्व का समान ज्ञान, फुल फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्थल, पुरस्कार, मनोरंजन, योजनाएं, भारतीय सशस्त्र बलों के और कमांड मुख्यालय। ये हमारे टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्य, भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा जलप्रपात, प्रधानमंत्रियों की सूची, भारत की भाषाएं, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, भारत की महत्वपूर्ण चोटी, भारतीय सेना और पैदल सेना, भारत के राजमार्ग, आईपीएल, आरबीआई गवर्नर की सूची, विभिन्न क्षेत्रों के जनक, खेलों की शब्दावली, भारत के लोक नृत्य, भारत के पक्षी अभ्यारण्य, बांध और जलाशय, जानवरों के वैज्ञानिक नाम, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी। उसके बाद नदी के किनारे बसे नगर, संगठन और मुख्यालय, दुनिया की खुफिया एजेंसी, महत्वपूर्ण सेनाभ्यास, खनिज, और उसके बाद खेल कप ट्रॉफी, नदियां, पर्वतीय दर्रे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रसिद्ध आविष्कार, महत्वपूर्ण सेनाभ्यास, भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान, भारत से रक्षा उत्पाद आयात करने वाले देश, वीरता पुरस्कार, सैन्य अभियान, भारत के मिसाइल। तो ये हमारे कुछ ऐसे 60 टॉपिक थे। अभी भी लगभग 15 प्लस टॉपिक हैं जो मुझे अपने नोट्स में ऐड करना है। ये इतने टॉपिक के मैंने प्रॉपर एक अच्छी तरीके से नोट्स बना लिया है ये शॉर्ट टॉपिक का। और उसके बाद अभी भी 15 प्लस ऐसे टॉपिक हैं जैसे संधियाँ हो गई, संधियाँ के साथ साथ युद्ध हो गए, और उसके बाद के साथ साथ जो संस्थापक है, या डोकलाम युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ऐसे बहुत सारे लगभग 15 प्लस टॉपिक हैं जो मुझे अपने नोट्स में अभी ऐड करना है। तो ये 60 प्लस टॉपिक का नोट्स मेरे पास तैयार है जो मैं एक एक करके आप सभी को इसी तरीके से पढ़ा दूंगा। क्योंकि ये नोट्स दिए आप लोग देख सकते हैं, ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। आप लोग देखिए पूरा जो एग्जामों में पूछे गए हैं एनटीपीसी में, उस तरीके का मैंने ये नोट्स बनाया। आप देखिए जनगणना, सेंसेक्स का पूरा एक एक, और सेंसेक्स का अभी मैंने टॉपिक उसमें नोट भी नहीं किया है। आप लोग ये देख सकते हैं रामसर साइट, एकदम जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ बताऊंगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है कितने? 16। हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, सबसे बड़ा रामसर, सबसे छोटा, सबसे पहला, हर एक चीज़।
और देखिए भारत की प्रमुख उपाधियां एवं नारे प्राप्त करता हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो ये हमारे नोट्स हैं जो आप लोगों को स्टैटिक जीके एकदम तैयार बना देगा, महारत हासिल करवा देगा स्टैटिक जीके में। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं स्टैटिक जीके के लिए वो क्या है। देखिए, सबसे पहले सिलेबस को समझें और फिर तैयारी शुरू करें। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस समझना है। अगर आपने अपना सिलेबस समझ लिया या तैयार कर लिया तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती। उसके बाद सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करें। आप जब सही स्टडी मटेरियल होगा आपके पास तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा स्टडी प्लान तैयार करें। आप अपने स्टडी के लिए एक बढ़िया प्लान तैयार कर सकते हैं, कितनी देर आपको क्या पढ़ना है, मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए बताया हुआ है। आगे आने वाले समय में आरपीएफ एएलपी सबके लिए स्ट्रेटजी आ जाएगी और कौन क्या किस देर पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। साथ ही आप नोट्स बनाएं, आप खुद के अपने नोट्स बनाएं। जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अपने नोट्स से पढ़ने में भी मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छे से तैयारी भी हो पाती है। और अगर आप फोटोकॉपी निकलवाते हैं तो मन नहीं लगता है, थोड़े दिन बाद जब उनका प्रिंट हल्का हो जाता है फिर आप उसको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा और ना ही आप पढ़ाई करोगे। तो आप अपने खुद ही नोट्स बनाएं। उसके बाद नियमित क्विज और टेस्ट दें। देखिए, ये जो टॉपिक है हर एक टॉपिक के अलग अलग टॉपिक वाइज क्विज दें और टेस्ट दें। उसके बाद डेली मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर का विश्लेषण करें। आप अगर डेली मॉक टेस्ट देंगे और उनका विश्लेषण करेंगे अच्छे से, साथ ही जो पिछले वर्षों के पेपर हैं उनका विश्लेषण करेंगे, तो आप अपने एग्जाम के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी तैयार कर पाएंगे। किसी के कहने से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती, ना ही कोई स्ट्रेटजी बनती है। आप जब खुद ही उसमें एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करने के बाद आप खुद आउटपुट निकालेंगे कि हाँ, पिछले एग्जामों में ये चीज़ पूछी जा रही है तो इस चीज़ को मैं तैयार कर लूँ। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। अगर मैं कह दूं कि आप लगभग 18 घंटे पढ़ाई करिए तो आप खुद समझिए कि कोई 18 घंटा पढ़ सकता है? नहीं ना। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी और अपना प्लान खुद तैयार करना होगा। उम्मीद है स्टैटिक जीके का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपने रेलवे का कौन सा फॉर्म भरा है या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करना। वैकेंसी के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला पाऊँ, अच्छे से अच्छे आपकी मदद कर पाऊँ। तो स्टैटिक जीके के ये जो 60+ टॉपिक हैं ये मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब इसी तरीके से पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप अपने नोट्स भी बना लेना, प्रॉपर एक अच्छे नोट्स बन जाएंगे, आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, एक ही चैनल पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथ साथ आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी मैं अच्छे से तैयारी करवा पाऊंगा। आप देख लेना चैनल के हमारे लाइव सेक्शन में अभी भी वीडियो पड़ा है, मैंने आरआरबी ग्रुप डी भी क्वालिफाई किया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। आप देख सकते हैं जाके चैनल पे लाइव सेक्शन में। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।